Good morning, dear students. Welcome to my channel, and I hope all of you are fine and doing well. And as you know, we are doing chapter number 5 on destroying books. And in this chapter, we have seen that how humorous writers create humor through their writing, how they force people to laugh on very ordinary situations, and same is the case with this essay that there is so little trouble for the writer that he has so many books like all of us. If you see around, if you look around, you can see that there are so many books around you. And he also tells us that there is no use of keeping such books when you don't have to read them. So he also tells us that people who are most illiterate, they have more books in their houses regardless of their illiteracy, that they cannot read or write. वो लोग जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, उनके घरों में सबसे ज़्यादा बुक्स होती हैं, जबकि उनका कोई पर्पज़ नहीं है। और क्या होता है कि आने वाली जनरेशन्स भी उनको संभालती रहती हैं रैदर दैन रीडिंग दैम। तो इस तरह की बुक्स को रखने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सबसे पहले उनसे निजात हासिल करनी चाहिए, और फिर वो ये सोचता है कि हाउ विल आई गेट रिड ऑफ माई बुक्स विच आई हैव पाइल्ड अप इन माई रूम। इतनी ज़्यादा किताबें हैं मेरे घर में कि मेरे पास शायद रहने को भी जगह ना बचे। तो शायद या तो मुझे कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए बिकॉज देर इज़ नो रूम फॉर मी टू स्टे, या फिर मुझे इनको निकाल के कहीं इनका बंदोबस्त करना चाहिए। फिर वो ये सोचता है कि क्या मुझे इनको जलाना चाहिए, and if I decide to burn them, then how will I burn? Because if I put a fire on these books as it is, as a collective form, so it will ऐसा होगा कि एकदम से आग भड़क उठेगी। और अगर मैं एक एक सफ़ा करके चलाऊँगा तो इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू टेक आउट ईच लीव वन बाय वन। इससे तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो फिर मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जो थोड़ा क्विक भी हो और जल्दी ही मेरी इनसे जान भी छूट जाए। फिर उसके जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक थैला लेके आऊँ, उसमें ये किताबें रखूँ और फिर इनको जाके दरिया में बहा दूँ। इससे ये होगा कि मुझे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरा ये काम भी हो जाएगा। फिर जब वो ये करता है, करने का सोचता है, अपनी किताबें थैले में डालता है, तो उसके बाद उसको कुछ ऑड्स का सामना करना पड़ता है। बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि आप खुद इमेजिन करें कि एक शख्स जो रात के अंधेरे में एक थैला उठा के जा रहा है चोरी चोरी किताबों का, और अगर कोई उसे देखेगा, फॉर इंस्टेंस अगर कोई पुलिस मैन ही देखेगा, तो वो क्या सोचेगा कि ये कौन है। आप क्या सोचेंगे? डेफिनेटली यू विल टेक हिम एज अ मर्डरर कैरिंग अ सैक ऑन हिज शोल्डर्स विद अ डेड बॉडी इन इट। तो आप उस पर शक करेंगे, आप पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस आपको पकड़ लेगी, फिर आप पे केस चलेगा, एंड यू विल बी इन हॉट वाटर्स। सो नो बडी वुड गेट हिमसेल्फ इन टू दैट सिचुएशन। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ये सब करे। तो अब हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू सी दैट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आगे वो क्या करता है। ओके, सो हियर वी स्टॉप yesterday, now we will start here. Nevertheless, I could not help the slight unease which comes to all who are eyed suspiciously by the police. जब पुलिस वाले को देखता है, पुलिसमैन को देखता है, तो उसको लगता है कि जैसे एक आम इंसान पुलिस वाले के सामने जाता है, पुलिसमैन के सामने थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो मेरे पे भी वो फीलिंग आ जाती है। एंड टू ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डेलिब्रेटली फ्यूटिव एक्ट, अगर कोई जान के कुछ ऐसा शख्स जिसकी कोई गलती पकड़ी जाती है, जानबूझ के वो ऐसे की हरकत कर देता है जो जिसका कोई नुकसान भी नहीं होता, हार्म भी नहीं होता, मगर फिर भी वो उस पर शक करते हैं। ही एक्वेटेड मी अपेरेंटली, and with a step that making an effort I prevented from growing more rapid बोलते हैं तेज़ चलने को। I walked on until I reached an embankment. वो कोशिश करता है कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे उस पर शक किया जाए, और वो अपनी स्पीड को भी तेज़ नहीं करता और एक जगह पे जाके रुक जाता है। It was then that all the implications of my act revealed themselves. इम्प्लीकेशंस बोलते हैं जो आप सोचा जाता है आपकी किसी भी एक्शन के बाद, जो तासुर लिया जाता है। तो सोचता है कि शायद अब इनको मेरी जो है ना इरादे का अंदाज़ा हो जाएगा। आई लीन्ड अगेंस्ट द इन द पैरापेट एंड लुक्ड डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्वर्ल्स ऑफ रिवर। हल्की हल्की रोशनी होती है दरिया के, जो लहरें होती हैं, और वो उनके ऊपर झुक जाता है, दरिया के ऊपर झुकता है। सडनली आई हर्ड अ स्टेप नियर मी. Quite automatically, I sprang back from the wall and began walking on with, I fervently hoped, an air of rumination and unconcern. वो आगे बढ़ता है और उसको लगता है कि शायद मेरे पीछे से कोई आ रहा है, ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब पीछे मुड़ के देखता है और आगे जाके
देखता है कि कौन है पीछे, तो फिर वो सोचता है कि शायद ऐसे ही मेरा एक वहम है। लेकिन फिर वो क्या देखता है कि एक आदमी है वहाँ से जो चल के जा रहा है, पैदल चल के जा रहा है। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी नाउ फॉर इट। वो आदमी इवन चल के आता है और वो उसको देखता भी नहीं है। I thought, but just as I was preparing to cast my books upon the waters, I heard another step, a slow and measured one. दोबारा से जब वो कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ के किताबें दरिया में फेंकूँ, फिर से उसको फील होता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। और इस दफ़ा जो आवाज़ आती है वो थोड़ी स्लो होती है, आहिस्ता होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरेबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन। अचानक से जैसे कोई धमाका होता है, उसकी बिजलियाँ सी दौड़ पड़ती हैं उसके दिमाग में। व्हाट अबाउट द स्प्लैश? वो एक चीज़ सोचता है कि वो जो मैं पानी में फेंकूँगा वो किताबें, और जो आवाज़ पैदा होगी, जो छींटे उड़ेंगे, उसका क्या होगा? व्हाट आई विल डू अबाउट दैट नॉइज़, दैट साउंड? वो तो सबको जगा के रख देगी। A man leaning at midnight over the embankment wall, a sudden fling of his arms, a great splash in the water. एकदम से बहुत बड़ा धमाका पैदा होगा पानी में, और एक ऐसा आदमी जो दरिया के किनारे खड़ा होगा, तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? Surely and not without a reason, whoever was within sight and hearing, and there always seemed to be someone near, would at once rush at me and seize me. Definitely क्या होगा? चाहे उसमें बेशक किताबें हैं, लेकिन कोई भी जो आसपास खड़ा उसको देख रहा होगा, वो आके उसको पकड़ लेगा कि तुमने क्या फेंका है यहाँ पे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वॉज अ बेबी। वो सब यही सोचेंगे ना कि शायद मैंने किसी बच्चे को फेंक दिया है। वट ऑन अर्थ वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग अ लंडन कॉन्स्टेबल दैट आई हैड कम आउट इन टू द कोल्ड एंड come down alone to the river to get rid of a pack of poetry? Imagine that you are living in London where there are so many crimes every day, and can you tell any person कि भाई मैंने तो ये किताबें फेंकने के लिए रात का ये पहर चुना था, और क्या वो आपकी स्टोरी पे बिलीव करेगा? डेफिनेटली नॉट। आई कुड ऑलमोस्ट हेयर हिज क्रफ स्नीरिंग लॉफ। मुझे पता है कि वो हंसेगा मेरे ऊपर और क्या बोलेगा? यू टेल दैट टू द मैरीन्स माई सन। तुम किसी सिंपल आदमी, देहाती आदमी को जाके बोलो जो समंदर किनारे पर रहते हैं, मेरे बेटे, आई कैन नॉट बिलीव योर स्टोरी। मैं इस तरह की बातों में बिलीव नहीं कर सकता। सो फार आई डो नॉट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन, इंक्रीजिंगली fearful of being washed, summoning up my courage to take the plunge, and quailing from it at the last moment कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँगा और क्या करूँगा, किस तरह से स्टेप लूँगा। एट लास्ट आई डिड इट। आखिरकार मैं कर देता हूँ। इन द मिडल ऑफ चेल्सिया ब्रिज देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस विद सीट्स इन दैम। वहाँ पे कुछ सीटें पड़ी हैं उस ब्रिज पे। एंड फिर वो क्या करता है? इन माई एगनी ऑफ डिसीजन आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट एंड हैसेंड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज। वो एक सीट के पास चला जाता है। व्हेन आई रीच्ड इट आई नेल्ट ऑन द सीट। मैं झुक जाता हूँ सीट पे। लुकिंग ओवर आई हेजिटेटेड अगेन। मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, बट आई हैड रीच द टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें कुछ चेंज होगा। वॉट आई थॉट सेविजली, ये क्या किया मैंने? अंडर द रेज्यूलेट मास्क यू हैव दैट यू शो योर फ्रेंड्स इज द रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड। तुम जो इतने बहादुर बन रहे हो और इतना बड़ा तुमने कारनामा सर अंजाम दे दिया है, तुम अब जब दोस्तों से मिलोगे तो क्या बोलोगे? तुम तो एक बिल्कुल बुज़दिल से आदमी हो। इफ़ यू फॉल नाउ यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन। अगर अब तुम गिरे तो तुम्हें दोबारा उठने की कभी का कोई राइट नहीं बनता। एनी हाउ वट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट। खैर, अगर तुम इस जुर्म के लिए फांसी दे दी जाए तो गुड गॉड, यू वॉम बेटर मैन दैन यू हैव गॉन टू द गैलोस। तो तुमसे भी बहुत सारे, फिर वो अपने आप से ही बोलता है कि ये नहीं, उसकी ज़मीर की आवाज़ है कि तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम सर अंजाम दे दिया है, कि तुमने किताबों को इस तरह से दरिया बदर कर दिया है जैसे कि वो एक इंसान हो। और बाद में सोचता है कि अपने से बहस करता है कि तुमने एक बुज़दिलाना हरकत की है। फिर वो सोचता है कि अगर मुझे फांसी दे दी जाए इस जुर्म के लिए, तो फिर वो खुद ही इस बात का जवाब देता है, खुद कलामी करता है कि नहीं, कोई बात ही, तुमसे कई गुना अच्छे लोग, बेकसूर लोग, आज तक कई लोग ऐसे हैं जो फांसी चढ़ गए हैं। विद द करेज ऑफ डेस्पेयर आई टुक अ हीव। एक सांस लेता हूँ। द सैक ड्रॉप्ड शियर, अ वास्ट स्प्लैश। वो बोरी और वो थैला एकदम से जाके गिरता है बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ के साथ। देन साइलेंस फेल अगेन। और फिर खामोशी हो जाती है। नो वन केम, कोई भी नहीं आता।
I turned home, and as I walked, I thought a little sadly of all those books falling into the cold torrent, settling slowly down through the pitchy dark, and subsiding at last on the ooze of bottom, there to lie forlorn and forlorn, forgotten, whilst the unconscious world of men went on. फिर अचानक से उसके दिल में एक हमदर्दी पैदा हो जाती है बुक्स के लिए कि बेचारी किताबें ठंडे पानी में जा रही हैं, जो नीचे जाती जा रही हैं, और नीचे क्या होता है, मज़ीद अंधेरा होता जा रहा है, दरिया की जो सतह तक जाने में मज़ीद अंधेरा हो जाता है, और फिर आखिर में जाके दरिया के बिल्कुल नीचे बैठ जाती हैं, जो हमेशा वहीं पे रहेंगी, और वो दुनिया ऐसी चलती रहेगी, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि उसके दुनिया के इर्द गिर्द किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, वाइल्स द अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन। और जो आदमी है जो बेखबर हैं इस दुनिया में चलते जाएंगे, एंड द वर्ल्ड विल मूव ऑन, द टाइम विल गो ऑन, एंड द लाइफ विल गो ऑन विदाउट नोटिसिंग दैट व्हाट वी हैव लॉस्ट। सो यू सी किस तरह से वो एक बुक्स के लॉस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस है। तो ये एक छोटी सी चीज़ को उसने कितना मैग्नीफाई करके एक्सप्लेन किया है। हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, यू आर लाइंग देयर स्टिल। फिर वो ऐसे जैसे बात कर रहा है उन किताबों के साथ कि बेचारी किताबें, बेचारी मासूम किताबें अभी भी वहीं पड़ी हैं, कवर्ड परहैप्स विद मड बाय दिस टाइम, अब तो उन पे कीचड़ लग गया होगा, विथ ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग टिकलिंग आउट ऑफ द स्लाइम। तुम्हारी बेचारी किताबों तुम्हारे ऊपर वो जो एक जिल्द है, एक ऊपर का एक हिस्सा है, वो भी अब उतर रहा होगा, जैसे दलदल में कुछ चीज़ ऐसे जैसे जिसमें से कुछ ऐसा मादा निकलता है जो चिपचिपा होता है, टू ओपेक ब्राउन टाइड्स, जो तुम्हारे ऊपर एक ब्राउन कलर की एक तह जम रही होगी। ओट्स टू डियाना, सोनेट्स टू एथिल, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लैंसलेट, स्टेंजर्स ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, ये सब बहुत फेमस पोइट्री है, पोएम्स हैं जिनका वो नाम लेता है, जो उन किताबों में लिखी गई थी। यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिजर्व्ड। सो ये तो बिल्कुल मौन कर रहा है उन किताबों की डेथ पे, हालांकि इसने खुद ही उनको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ये ऐसे किताबों को डील करे जैसे कि वो वाकई कोई छोटा सा बच्चा हो, और अब वो अफसोस हो रहा है उसको कि मैंने ये क्या किया। सो एग्जैक्टली यू हैव सीन दैट हाउ टू क्रिएट ह्यूमर, इट इज़ द हैबिट ऑफ राइटर्स हु आर इन हैबिट ऑफ राइटिंग सच एसेस, और जिनको तंज़ व मज़ाक लिखने का शौक़ होता है, वो इसी तरह से छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं। दे टेक सो मैनी लिटिल टॉपिक्स एंड दे क्रिएट so much expressive and so much touching essays and piece of writings. While we are reading them, we feel as if we are reading about something very big, very grand, but actually that topic is very, very little, and it is just the skill of the writer that make us feel in that way. So basically it's not what they are writing, it is that how they are writing, किस तरह से वो लिख रहे होते हैं, ये हमारे सामने एक तस्वीर कशी करते हैं। तो आई होप यू हैव लर्न टुडेज़ लेक्चर, टुडेज़ लेसन, एंड देयर इज़ नथिंग कन्फ्यूजिंग एंड नथिंग डिफ़िकल्ट. Still, if you have any problem, any confusion about this topic, you can ask me, and you can give comments, and you can even start a discussion in the group. Okay, so it's enough for today, and we will meet tomorrow. Take care. Allah Hafiz.